नमस्कार दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो है अपने इस सेशन में क्या है, न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग के, रीजनिंग की फर्स्ट क्लासेस है, तो हम इसमें रीजनिंग के बारे में बताएंगे क्या क्या कैसे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। एक तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन क्लास समझ सकते हो या रीजनिंग का बेसिक समझ सकते हो। बेसिक चीज़ें भी कुछ मैं बताऊंगा। तो पहला चीज़ आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। भाई स्पेलिंग तुम लोग थोड़ा देख लेना। एक होती है वर्बल, दूसरी होती है नॉन वर्बल। रीजनिंग क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल में थ्री टाइप्स होते हैं। वर्बल में जो होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है बेसिक, एनोलॉजी, लॉजिक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रीजनिंग जो होती है, क्या कहते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। टू टाइप्स की रीजनिंग होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल जो होता है थ्री टाइप्स का होता है, बेसिक, एनोलॉजिकल और लॉजिकल। ये और क्या होता है, लॉजिकल। ठीक है। थ्री टाइप्स की ये वर्बल जो होती है, वर्बल को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है बेसिक, दूसरा है एनोलॉजी, तीसरा होता है लॉजिक। क्या क्या होते हैं इसको हम अभी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग आप लोगों को समझ में आ रही है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। रीजनिंग टू टाइप्स के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है। कहाँ वर्बल से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ नॉन वर्बल से आते हैं। अब वर्बल में हमने डिवाइड किया बेसिक, एनोलॉजी, लॉजी। थ्री टाइप्स के हमने डिवाइड किया। अब हम सीखेंगे बेसिक। अब हेडिंग डालो अगला आप लोग, बेसिक, एनोलॉजी, लॉजिकल बाद में, नॉन वर्बल बाद में। अब अगली हेडिंग जो होगी हमारी होगी पार्ट ऑफ बेसिक। अगली हेडिंग होगी हमारी पार्ट ऑफ बेसिक। पार्ट ऑफ बेसिक। अब हम लोग पार्ट ऑफ बेसिक में क्या क्या सीखेंगे, ये चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो पार्ट ऑफ बेसिक में जो हमारा पहला सेक्शन होगा, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल होगा। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन कह सकते हो, ठीक है, या अल्फ़ाबेटिकल कह सकते हो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा डाइस का होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा क्यूब का होगा। क्यूब इसी में आते हैं, बेसिक में आते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट जो होगा कैलेंडर। ये सब अभी मैं पढ़ाऊँगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने क्या बताया, रीजनिंग बताया। रीजनिंग टू टाइप्स की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया, बेसिक, एनोलॉजिक, लॉजिक में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ऑफ बेसिक। बेसिक क्या होती है, बेसिक में हम किस किस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक में होगा पहला हमारा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, डाइस, क्यूब, कैलेंडर। उसके बाद हो जाएगा अगला क्लॉक। ठीक है। क्लॉक घड़ी के समय रिलेटेड। अगला सेक्शन होगा हमारा ब्लड रिलेशन, ब्लड। अगला हो जाएगा ब्लड रिलेशन। ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन समझ में आ रहा होगा। उसके बाद डायरेक्शन सेंस भी समझ में आ रहा होगा। अगला सेक्शन होगा हमारी रैंकिंग। ठीक है। आठवां हो जाएगा रैंकिंग। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा अल्फ़ाबेटिकल। अभी मैं पार्ट ऑफ बेसिक में बता रहा है कि पार्ट ऑफ बेसिक में क्या क्या चैप्टर आते हैं। तो जिसमें होता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन होता है, डाइस होता है, क्यूब, डाइस मतलब पासा, क्यूब क्यूबैड आप लोग पढ़े होंगे, घन घन आप, कैलेंडर होता है, क्लॉक घड़ी से रिलेटेड। उसके बाद ब्लड रिलेशन आता है, रक्त संबंध जिसको बोलते हैं, डायरेक्शन दिशा, ज्ञान दूरी आती है। उसके बाद रैंकिंग आती है। ठीक है। रैंकिंग के बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नौवां के बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद आता है एनालॉजी। उसके बाद जो 11वां चैप्टर होगा एनालॉजी के बाद हमारा आ जाएगा नंबर सिस्टम।
आप लोग नंबर सिस्टम मैथ्स में पढ़े होगे, यहाँ भी पढ़ोगे, नंबर से रिलेटेड सीरीज आती है। एक अगला चैप्टर लिख लो, मेंटल मैथ, मेंटल मैथ, मेंटल मैथ। और अगला जो सेक्शन होगा हमारा वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है। इतने चैप्टर का डिस्कशन हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। तो हमने क्या बताया, हमने कुछ चीज़ें बताई। एक चीज़ें बताई रीजनिंग, रीजनिंग क्या होती है, ठीक है। रीजनिंग के हमने पार्ट्स बताए, टू पार्ट्स होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल टाइप्स की रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग जो होती है उसको हमने डिवाइड किया, सॉरी, वर्बल रीजनिंग जो होती है उसको हमने डिवाइड किया 3 टाइप्स में। किसमें बेसिक, एनालॉजी, लॉजिकल, 3 टाइप्स में। अब बेसिक को हमने डिवाइड किया इस 3 टाइप्स के चैप्टर में। तो पार्ट ऑफ बेसिक है, ये बेसिक का पार्ट है जिसमें हमारा क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल सेशन आएगा, डाइस आएगा, क्यूब आएगा, कैलेंडर आएगा, क्लॉक आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन आएगा, रैंकिंग आएगी, क्लासिफिकेशन आएगा, एनोलॉजी आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, मेंटल मैथ आएगा, वेन डायग्राम आएगा। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हुई? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम अगला से हेडिंग डालेंगे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। ये है, देखो, मिटा देते हैं हम पार्ट ऑफ बेसिक का। अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूं। पहला होता है लेफ्ट टू राइट, पहला होता है लेफ्ट टू राइट। दूसरा क्वेश्चन होता है राइट टू लेफ्ट, कह सकते हो दोनों वही, ठीक है। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग टाइप्स के। उसके बाद आता है पेयर ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर, ठीक है, तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप जो होगा हमारा लेटर सीरीज। अगला टाइप जो हमारा होगा लेटर सीरीज के बाद लेटर मैट्रिक्स, लेटर मैट्रिक्स। उसके बाद होगा मीनिंग टाइप्स क्या आती हैं, पांचवा का सेटिंग डाल लो, मीनिंग, मीनिंग फुल कह सकते हो, मीनिंगफुल टाइप्स के एक क्वेश्चन बनते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे होंगे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में। अब हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में क्वेश्चन बनेगा हमारा लेफ्ट टू राइट, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर ऑफ लेटर, लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स और एक मीनिंगफुल, इस टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम हमारा अगला कॉन्सेप्ट चलेगा लेफ्ट टू राइट। अब देखो, लेफ्ट टू राइट के पहले हम डिस्कस करने के पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, उस चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन पढ़ना है तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश में पढ़े होगे ABCD, ठीक है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है, ABCD के बारे में। देखो, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। अब इसके बाद देखो NOPQRSTUVWXYZ। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। आप लोगों को पता है इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर क्या होता है A और लास्ट अक्षर क्या होता है Z। लास्ट अक्षर क्या होता है Z। Z का मतलब 26वां नंबर पे। और पहला फर्स्ट कह सकते हो क्या होता है A का मतलब 1 क्यों कहा कि A पहले स्थान पे आता है इसलिए उसको हमने 1 से डिनोट किया। Z क्या है, 26वें स्थान पे आता है इसलिए हमने उसको 26 से डिनोट किया, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया होगा
होगा तुम लोगों को। तो अब देखो समझो, यहाँ पे मैं कोडिंग डिकोडिंग करने जा रहा हूँ इसका। देखो कैसे, यहाँ पे ई की वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई? ये चीज़ें समझ में आई? अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, तो अब देखो हमने क्यों 26 अक्षर होते हैं, तो हम यम क्या है 13 है, इसका हाफ होगा तो 13, ये हाफ हुआ। एम कहाँ आता है? हाफ पे, 13 नंबर पे। भाई 13 दूना 26, तो अगर ये हाफ हुआ तो ये क्या हो गया, फिर 13 डिजिट जो है ये मैंने उल्टा कर दिया। क्यों लिखा, अब इसको समझो। आप यहाँ पे देख रहे होगे, ध्यान दो थोड़ा सा। तो क्या है, ये 1 है, ये 26 है, दोनों को जोड़ोगे अगर, इसका योग अगर आप करोगे तो कितना आएगा 27। 27 देखो, 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, कोई भी जोड़ो, 14 13 27 सारे। आप इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, आप किसी को भी इनको ऐड करो, सब कितने आने हैं, सब आने हैं 27 पूरा यहाँ तक लास्ट तक। आप इसको भी ऐड करो, कितना आएगा 27। क्लियर? ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ये चीज़ें समझ में आई भाई? किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि आप लोगों को जो है ये मान याद करने हैं। कोई अगर पूछ ले आंख बंद करके, पी बताइए किस नंबर पे आएगा, आप तुरंत बता दो 16। जेड किस नंबर पे आएगा 26, एक्स किस नंबर पे आएगा 24। एक्स कोई पूछा एक्स तो कितना, तुरंत आपको बोलना चाहिए 24। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ होगा, यहाँ पे रीजनिंग में यूज़ होना है। इस यूज़ को हम सिखाएंगे। अभी मैं इसकी याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। आप लोग पेशेंस रखिए, अभी ये तो स्टार्टिंग है। मैंने कहा ना, ये एक तरह से ये इंट्रोड्यूस क्लास है, बेसिक क्लास है। तो बेसिक क्लास में क्या है, हमने पार्ट्स बताया, डिवाइड किया, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं। उसके बाद हमने ये थोड़ी सी चीज़ें बता दी कि थोड़ा सा भी दिमाग पे अब जोर पड़े तुम लोगों को, तो वो जोर यही से पड़ेगा। क्या है कि हमें ए से जेड तक के मान, इसके अंकिक मान, हमें जो है ए से जेड तक के नंबर, हमें अंकिक मान जो हैं इसके, वो एकदम दिमाग में याद होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है, यदि आप रीजनिंग पढ़ते हो तो बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब एक चीज़ बताएं, एक अब जब ये 13 अक्षर ये है, तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी। ये अपोजिट साइड बनाते हैं, इसीलिए मैंने इसको नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 24 आता है। अब देखो, अब अगर दिमाग पे थोड़ा सोचना हो, अगर हमें x पता हो, x का मान आया 24, अब आपसे पूछ रहा है x का अपोजिट बताइए, अपोजिट क्या आएगा, तो x का अपोजिट क्या होगा c, क्योंकि 24 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो अगर हमें 24 पता है तो अब इसमें क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, 3 जोड़ें, 3 किसका मान वैल्यू होती है c की, तो x का अपोजिट क्या हो गया c, अपोजिट। ठीक है? अब जैसे हमसे पूछ ले q का मान दे दिया 17, अब 17 में क्या जोड़े कि भैया 27 आ जाए, तभी तो अपोजिट पता चलेगा हमें। तो 10 जोड़ेंगे, 10 किसका मान है जे का, जे क्या, तो Q और J क्या होगा, ये अपोजिट। क्लियर? अपोजिट होंगे। ये चीज़ें समझ में आई सबको? ये चीज़ें समझ में आई भाई आप लोगों को? आई कि नहीं आई?
मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर? चलो भाई, इसके आगे हम लोग जो है डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग पूरा इसको निचोड़ निकालेंगे, इसके जो है हम ट्रिक सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था तो हम इसी पे आज एंड करते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के टॉपिक्स के आगे। तब तक के लिए बाय बाय।